नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बार फिर ईरान के बॉर्डर से खबर आई है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन उन्होंने ईरान के एयर स्पेस में एंटर नहीं किया और वे ईरान के बॉर्डर के करीब आने के बाद वहां से वापस लौट गए। देखिए, एक हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरान के बिल्कुल करीब आए, लेकिन एयर स्पेस में एंटर करने के पहले ही वो वापस लौट गए। देखिए, करीब 5-6 दिन पहले की खबर है, जिसमें ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश दे दिया था। मैंने भी ये वीडियो बनाया था। देखिए, 4-5 दिन पहले की खबर है, जिस तरह से बातें बाहर आई कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन एंड टाइम पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन को कैंसिल कर दिया और फाइटर जेट्स वापस लौट गए। ये करीब 4 से 5 दिन पहले की खबर है। अब एक बार फिर ऐसी खबर आई है, यानी हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरान के बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन वापस लौट गए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो बेहद ही रोचक है और कई सोर्सेस ने ये खबर छाप भी रखी है। अब देखिए, इस बार जो बताया जाता है क्या हुआ। इस बार जो फाइटर जेट्स ईरान के बॉर्डर के करीब गए, एयर स्पेस के करीब गए, वो F-15 जेट्स थे। अमेरिका के F-15 जो फाइटर जेट्स हैं वो थे। ये ईरान के करीब उड़ते हैं, रात के समय ईरान के करीब उड़ते हैं, और इसी बीच उनमें से एक फाइटर जेट ईरान के सीमा के बेहद करीब जाके अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। देखिए, जो फाइटर जेट्स होते हैं वो उसके पायलट्स अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। उसके कई तरीके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, विजुअल तरीके से, बिहेवियरल मेथड होती है। ये कोई टेक्निकल टर्म्स हैं। आप सरल शब्दों में अगर समझे तो अमेरिका का जो जेट ईरान के करीब पहुंचा F-15, उसने ये बताया कि मैं F-15 जेट हूं और मैं अमेरिका का F-15 हूं। जो पायलट था उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। ये बड़ी यूनिक घटना थी। देखिए, इस समय ईरान के बॉर्डर्स पे इतना सब कुछ घटित हो रहा है। देखिए, खबरें भले हमारे पास देर से आती हों, रुक के आती हों, क्योंकि ईरान में इस समय इंटरनेट नहीं है और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ईरान के बॉर्डर पे अमेरिका और ईरान के बीच में ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। वो युद्ध शुरू ही हो चुका है। आप कहिए, जो साइकोलॉजिकल गेम होता है वो शुरू हो चुका है। अब देखिए, होता यह है, आधी रात को अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरान की सीमा के करीब आए। उसमें से एक फाइटर जेट F-15 आगे बढ़ता है। उसका पायलट अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील करता है, यानी उसने IRGC को, ईरान की सेना को यह बताया कि मैं अमेरिका का F-15 फाइटर जेट हूं और F-15 हूं। यह भी उसने क्लियर किया। उसके बाद लेकिन वो एंटर नहीं करता है और वहां से वापस लौट जाता है। अब ये बेहद दिलचस्प घटना है कि ऐसा आखिर F-15 जेट ने ऐसा क्यों किया। उसके पायलट ने क्या मकसद था आखिर। बार बार एक हफ्ते में 5 दिन के अंदर ये दूसरा मौका है जब ईरान के एयर स्पेस के बेहद करीब अमेरिकन फाइटर जेट्स होने की खबरें मिली हैं। इसकी क्या वजह है? जब हमला नहीं किया गया तो अमेरिकी जेट्स बार बार करीब क्यों जा रहे हैं? आप खुद सोचिए कि ऐसा आखिर क्यों है। कभी ऐसा हुआ कि अमेरिका ने किसी मिशन पर भेजा हो अपने फाइटर जेट्स को, रास्ते से बुला लिया हो, या किसी दुश्मन जेट देश के करीब जो है वो बिल्कुल ईरान जैसे देश के करीब जाने का मतलब क्या हो सकता है? लेकिन वो हमला नहीं किए, वापस लौट गए। इस बारे में मैंने कई सारे एक्सपर्ट से बात की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस बार, खासकर दूसरी बार। चलिए, पहली बार हमने मान लिया कि ट्रंप ने आदेश दे दिया था और हमला होने वाला था, लेकिन बीच में से मिशन को रोक दिया गया और जेट्स F-35 जेट्स वापस लौट गए, मान ली इस बात को। लेकिन दूसरी बार ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा जो फाइटर जेट है F-15, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों रिवील की? मैंने कई सारे एक्सपर्ट से बात की। कई लोगों का ये कहना है, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स, अमेरिकन एयरफोर्स ये पता करना चाहती है क्या वाकई ईरान के पास S-400 सिस्टम डिप्लॉय हो चुका है या नहीं। क्या वाकई ईरान को चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है या नहीं। ये पहला ऑप्शन। देखिए, पहले 3 हम आपको कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिकी जेट्स बार बार ईरान के सीमा के करीब जा रहे हैं। पहली वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, बड़े सारे एक्सपर्ट का ये मानना है, जैसी खबरें आई अभी कि अमेरिका ने, रूस ने जो है अपना S-400 सिस्टम जो है वो ईरान को दे दिया है और ईरान ने अपनी सीमा पर S-400 तैनात भी कर दिया है। अभी खबर आई 16 जो है कार्गो प्लेन्स जो हैं चाइना के, वो पहुंचे हैं तेहरान, और इस तरह की अटकलें हैं कि ऐसी खबरें हैं इस तरह की कि चाइना ने जो है अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी ईरान को दे दिया है।
अब क्या ये सिस्टम्स वाकई पहुंच गए हैं और तैनात हो गए हैं? ये बड़ा खतरा लगता है अमेरिकन एयरफोर्स को, अमेरिकी जेट को। वो इस बात को जानना चाहते हैं, ये शायद इस बात का आकलन करना चाह रहे थे, या ये कोशिश थी उनकी एक प्रकार से ईरान को उकसाने की कि उनका फाइटर जेट करीब आए और क्या ईरान अपनी S-400 मिसाइल फायर करेगा। ये परखने के लिए शायद अमेरिका के F-15 जेट, एक पर्टिकुलर F-15 जेट जो है वो एयर स्पेस के बेहद करीब गया और उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करी। शायद अमेरिकन फोर्सेस ये चाहती थी कि ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए क्या S-400 की तरफ से कोई मिसाइल फायर करता है या नहीं करता है। लेकिन देखिए, ईरान भी इस बात को लेकर बड़े ही नपीतुले और स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है वो मूव कर रहा है। किन किन जगहों पर S-400 सिस्टम तैनात किए गए हैं कोई नहीं जानता, कहाँ पे क्या डिप्लॉयमेंट है, कहाँ पे कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगाई गई हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है, कहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिसको लेकर एक बड़ा ही खुफिया तरीके से ईरान ने मिशन चलाया हुआ है। पिछली बार देखिए करीब 500 से ज़्यादा बताया जाता है कि मिसाइल लॉन्च पैड्स ऐसे थे जिस पर इजराइल ने हमला किया था ईरान के अलग अलग मिसाइल लॉन्च पैड्स पे। वो 500 लॉन्च पैड नए तैयार किए गए हैं और इतना ही नहीं, उनको नई जगहों पर मूव किया गया है ताकि मोसाद और CIA उनकी लोकेशन ना पता कर पाएं, ताकि हमला करना मुश्किल हो जाए। शायद इसका अंदाज लगाने के लिए ही अमेरिकन जो जेट हैं वो बार बार ईरान के बॉर्डर के आसपास मंडरा रहे हैं। शायद उकसाने की एक कार्रवाई भी हो सकती है और ये पता लगाने की कोशिश कि अब वाकई ईरान के पास गलती से भी ईरान को एक S-400 फायर कर दे, और एक मिसाइल फायर करना मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि ईरान के पास S-400 सिस्टम है या नहीं, या चाइनीज़ जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या नहीं। अगर एक भी मिसाइल ईरान ने फायर की, इसका मतलब ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ वो सिस्टम पहुंच गया है। उसके बाद अगर ऐसा है तो फिर अमेरिकन हमले की रणनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो देखिए, पहली वजह मैंने आपको बताई। दूसरी वजह आप देखिए, जो बड़ी वजह है, अगर मान लीजिए ईरान के पास S-400 है और चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है चाइना ने, जितने सारे कार्गो पहुंचे उसके बाद, अगर एक भी प्लेन अमेरिका का F-35 जेट या F-16 जेट, एक भी प्लेन अगर ईरान ने गिरा दिया S-400, तो ये अमेरिका की बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती हो जाएगी इंटरनेशनल, खास तौर पर जो आर्म्स ग्रुप होता है उसमें और एविएशन सेक्टर में। देखिए, अगर अमेरिका का जो F-35 जेट है, पिछली बार देखिए जो हमले हुए, हालांकि B-2 बॉम्बर्स थे, लेकिन इजराइल भी जो है वो F-35 का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो जेट्स पिछली बार इजराइल हमला कर रहा था, ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। इसका नतीजा ये था कि इजराइल की जेट्स जो है बिना किसी रोक टोक के ईरान के अंदर जा रहे थे एयर स्पेस में और हमला करके लौट भी आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो कहानी पलट चुकी है। इस बार जो है S-400 की भी खबरें हैं और चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम की भी खबरें हैं। इस ऐसे हालात में अगर S-400 है तो S-400 बिल्कुल F-35 जेट को डाउन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और चाइनीज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी F-35 को डाउन कर सकता है। इन सूरत हाल में अगर अमेरिका के F-35 ने हमला किया और एक भी अमेरिकन जेट डाउन हो गया, गिर गया, तो ये भारी बेइज्जती हो जाएगी अमेरिका की। अमेरिकन फोर्सेस शायद इसी बात का आकलन लगाने के लिए ये पता लगाने में जुटी है कि वाकई ईरान के पास S-400 पहुंच तो नहीं गया है। तीसरी बड़ी वजह जो इसकी मानी जा रही है कि क्या अमेरिकन जेट्स या अमेरिका ईरान को उकसाकर कोई एक ऐसा कदम उठाने के लिए उकसा रही है जो कि जिसका बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया जा सके। मान लीजिए कोई जेट अमेरिका का करीब पहुंचता है ईरान की एयर स्पेस के, और गलती से भी ईरान ने अगर एक उसमें मिसाइल फायर कर दी, तो ये एक बहाना मिल सकता है अमेरिका को ईरान पर हमला करने का। देखिए, इस समय अमेरिका के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं। अगर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ईरान का अंदरूनी मामला है, उसमें आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? बात नंबर एक। बात नंबर दो, जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहस हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस में मामला जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उसको लेकर हमला करना, इसको किसी भी रूप में कोई अमेरिका के साथ नहीं है इस मुद्दे पे। यहाँ तक कि अरेबियन कंट्रीज़ भी साथ नहीं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। कोई नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो। ऐसी सूरत में अमेरिका के लिए हमला करना आसान नहीं है जब तक कोई एक बड़ी वजह ना मिल जाए। तो क्या ये उकसाने की कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये 2-3 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसको लेकर ये अनुमान लग रहे हैं आखिर बार बार अमेरिकी जेट क्यों जाते हैं ईरान के करीब
कई बार वापस लौट आते हैं। एक तो ये बात है ही कि ईरान के एयर स्पेस में एंटर करना किसी खतरे से खाली नहीं है, जिस मूड में ईरान है इस बार। और देखिए वो नई तस्वीरें आई, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो ईरान ने कल रात को जो है मिसाइल्स निकाली, अपनी 500-600 मिसाइल सड़कों पर जो है वो बॉर्डर के लिए रवाना हो रही थी, अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद ईरान के मिसाइल वाले इरादे पे तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, और अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं है। वो 12 दिन में की जंग में जो इजराइल का हाल हुआ उसके बाद तो बिल्कुल किसी को शक नहीं है। तो ऐसे सूरत में एक तो देखिए जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, मैं सोर्स भी आपको बता रहा हूँ, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जो है अमेरिका ने जॉर्डन और मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में अपने फाइटर जेट्स भेज दिए, बड़ी संख्या में अपने सोल्जर्स भेज दिए, रिफ्यूलिंग प्लेन्स भेज दिए गए, ग्लोब मास्टर्स भेज दिए गए, F-15 जेट्स तो जॉर्डन में पता नहीं कितने जेट्स जो है वो लैंड कर चुके हैं। तो ये देखिए 6 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट है, C-17 ग्लोब मास्टर है, इस तरह की तमाम चीज़ें पहुंच गई हैं। और अब जो नई खबर है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई लोकेशंस पे अपना थर्ड सिस्टम जो है वो लगा दिया है। यानी इजराइल में जो थर्ड है उसको तो दे ही रखा है, थर्ड मतलब ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो लगा दिया है, ताकि ईरान की मिसाइलों से जो है वो अमेरिका के प्लेन्स को बचाया जा सके, या जहाँ से ऑपरेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए जॉर्डन, कतर या फिर कुवैत जहाँ से भी ऑपरेशन होता है वहाँ पे बचाने की कोशिश कैसे हो, अपने थर्ड सिस्टम्स लगा दिए। यानी देखिए अमेरिका जो है वो इस बार ईरान पर हमला करने में बेहद सोच समझ के आगे चलना चाहता है। देखिए एक चीज़ और जो है, 3 तरह की बातें की जा रही हैं जो इस समय खबरें हैं अमेरिका से, पेंटागन से, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो सोर्सेस अमेरिका के बताते हैं कि 3 तरह के ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के पास। पहला ऑप्शन ये है जो ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान पर निर्णायक कार्रवाई हो। निर्णायक कार्रवाई से क्या मतलब? ये मतलब कि उसका परमाणु प्रोग्राम एकदम बुरी तरह से रुक जाए, ईरान बुरी तरह से पराजित हो जाए और जो है वो खामेनी साहब की सत्ता परिवर्तित हो जाए। तो अब ऐसा ऑपरेशन तो होने से रहा, ये तो अगर होना होता तो कर चुके होते अब तक। अमेरिका को वेनेजुएला कर सकते थे इसलिए कर दिया उन्होंने, ईरान अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं सकता। बड़ी सिंपल सी सरल सी बात है। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे इसलिए हमला हो गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते तो हमला ही नहीं होता, एज सिंपल एज दिस। तो ईरान पर, वेनेजुएला तो है नहीं ईरान पर, तो ये तीनों चीज़ों, ट्रंप एक निर्णायक कार्रवाई चाहते हैं, वो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये आसान नहीं है, ये करना इसके लिए एक बड़ा वॉर होगा जो आसान नहीं होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडवाइजर्स हैं वो उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप IRGC के ठिकानों पर हमला कीजिए, एक ऑल आउट वॉर मत करिए। यानी वो खुद ही ये मान के चल रहे हैं कि आप जो एक बड़ा वॉर लेके चल रहे हैं वो संभव नहीं है क्योंकि ईरान को हराना मुश्किल है। तो आप क्या करिए, IRGC के ठिकानों पर हमला करिए। तो उसके में ईरान का ये कहना है कि आप एक हमला करिए, उसके बाद हम बताते हैं। हमने जो है वो पूरे आपके 8 बेस पे मिसाइल तान रखी है और वो 8 के 8 बेस तो जाएंगे ही जाएंगे। इजराइल में भी जो है वो तो ज़बरदस्त तबाही मचेगी और अब तो ICBM भी है। यानी इस हमले का नतीजा भी बड़ा भयंकर हो सकता है, इसलिए भी वॉर में देरी हो रही है। तीसरी जो और एक बड़ी अहम वजह मानी जा रही है कि अरेबियन कंट्रीज़ ने जो मना कर दिया अमेरिका को कि भाई आप जो है, हम नहीं चाहते कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करें। इसके बाद बड़ा संकट खड़ा हो गया है अमेरिका के सामने कि भाई हमला करने के लिए आखिर हमला किया जाए तो किस एरिया से किया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अब्राहम लिंकन वो करीब करीब पहुंच चुका है उस लोकेशन पे कि जहां से हमला होना है मिडिल ईस्ट में। अब उसके बाद देखना है कि उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या होती है, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान के करीब पहुंच चुका है वो, लेकिन उसको वॉर करने के पहले उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन तय होगी एक, और उसके सपोर्ट सिस्टम पहुँचेंगे, सबमरीन्स पहुँचेंगी, दूसरे जो सपोर्टिव वॉरशिप्स होते हैं वो पहुँचेंगे। तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम, कुछ घंटे और लगेंगे। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, घंटे की बात कर रहा हूँ कि उसको रेडी करने के लिए कि हाँ अब एक्शन हो सकता है। तो ये सब टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यानी इसने एक बात तो ये साबित कर दी है कि इस बार अमेरिका फूंक फूंक के कदम रखना चाह रहा है ईरान के खिलाफ, कि एक गलत डिसीजन अमेरिका का और वो बड़ा ही उल्टा पड़ सकता है, ईरान करारा जवाब दे सकता है। इस बीच में ये जो घटनाएं हो रही हैं रोज कि अमेरिका के फाइटर जेट करीब जाते हैं ईरान के और वापस लौट आते हैं, एक तो मिसाइलों का खौफ है ईरान की, और दूसरी तरफ ये भी पता नहीं है कि S-400 है या नहीं। S-400 तो पता चला फाइटर जेट से डाउन हो जाए तो ये एक बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। इस सूरत हाल में जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बार बार करीब जाना और वापस लौट आना, ये शायद एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।